करेंगे स्ट्राइक पर जो कि सिद्धेश और सौरभ ये जोड़ी मैदान में। पावर प्ले का पहला और 5 खिलाड़ी ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर, एक चक्रू मैदान पर, एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है। कुछ इस तरह से फील्डिंग मैदान पर, एक लेग बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, एक मिड विकेट डीप में, एक लॉन्ग ऑन पर, या कुछ खिलाड़ी ऑन साइड पर तैनात है, एक बैकफुट पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ और एक लॉन्ग ऑफ और एक स्लिप पर। ये 5 ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर। ये चक्रू जगन्नाथ ने सामने से रखा है इस खेल में। ओ चेंज ऑफ पेस, क्या गति में परिवर्तन, बिल्कुल बीट होते हुए पहली गेंद डॉट निकली और इसी के साथ खेल में बिल्कुल शुरुआत मैदान पर डॉट के साथ मैदान में शुरुआत और टीम यहाँ पर 0 पर, कोई रन नहीं। एक गेंद 0, कोई रन नहीं इस मैदान पर। शुरुआत कुछ इस तरह से पहले इनिंग की भी हो चुकी थी इससे पहले मैच में। और देखिए इसी अंदाज में शुरुआत आज मैदान पर होती हुई। मैन ऑफ द मैच का दावेदार 50 रनों की लाजवाब बैटिंग, जो कि उत्तम मैन ऑफ द मैच का किताब लेता है। और शायद देखिए पहला ही हवा में शॉट, एक मौका है, 4 खिलाड़ी है लेकिन कौन पहुंचेगा भाई, अभी तक कोई नहीं है और बिल्कुल टकराव हो चुका है। शायद ठीक है, दोनों ही ठीक है क्योंकि बिल्कुल टकराव से पैरों का हवा वहां पर लगी है, लेकिन शायद कॉल करना चाहिए मैदान में आपको। देखिए आपने किसी भी खिलाड़ी ने कॉल नहीं किया, उसका परिणाम ये हुआ। 4 खिलाड़ी हवा में बिल्कुल गेंद की दौड़ रहे थे और चारों के चारों ने कॉल, सिर्फ टकरा हुआ, लेकिन शायद चलिए सभी ठीक ठाक है। हेमन वहां पर फील्डर है, हेमन जो कि बहुत बढ़िया फील्डिंग करते हैं, लेकिन देखिए जिस अंदाज में दौड़ रहे थे, लग भी रहा था उनके लिए मौका बन रहा था, लेकिन मिडॉन के खिलाड़ी को ज्यादा मौका था मैदान पर। अंपायर 3 रन का 1 रन, 1 रन, ओके, 1 ही रन मिलेगा वहां पर। 1 रन के साथ रनों की संख्या 1 पर पहुंची। हवा में गेंद जरूर थी। अब गौरव जो के मैदान में बिल्कुल देखिए इस अंदाज में पहली गेंद डॉट, उसके बाद एक बड़ा बड़ा सौरभ जो के रंग स्ट्राइक पर, अगर भाई की जोड़ी और जगन्नाथ अपने साइड को चेंज करने के बाद वापस मोर्चे पर। ओ क्लीन बोल्ड वहां पर। देखिए किस अंदाज में अब उदय मैदान पर तैनात नए खिलाड़ी के रूप में पहुंच चुका है। उदय जो कि एक विस्फोटक खिलाड़ी है। और देखिए जिस अंदाज में जिस तरह से 5 खिलाड़ी अभी भी ऑफसाइड पर है, बॉलिंग जो कि अच्छी अभी तक जगन्नाथ की एक सफलता हासिल, एक रन वहां पर 3 गेंदों पर, क्या उम्दा वापसी मैदान पर। वो पॉइंट पर कट किया, गेंद को कवर बाउंड्री पर निकली गेंद, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद गोली के रफ्तार से निकलती हुई, और जब तक उस गेंद को रोका जाएगा लगभग गेंद सीमा रेखा से पार निकलती हुई 4 रन के लिए। तब अपना खाता खोला मैदान पर और 24 के साथ शुरुआत मैदान पर। बिल्कुल अच्छा मुकाबला मैदान पर, दावेदारी का खेल, गति परिवर्तन ऑन साइड पर, डीप मिड विकेट पर, क्या टाइमिंग में मिसाल। हालांकि गेंद वहीं पर खड़ी रही, इस गेंद पर कम से कम बाउंड्री चाहिए थी मेराना से, क्योंकि टाइमिंग का खेल है, सिर्फ टाइम कहता, फ्लिक ऑफ द रिस्ट कहता है मुझे, और वही शॉट मैदान पर हवा में खेला गया। 2 रन के साथ उनकी संख्या मात्र मैदान में पहुंची, जो कि 6 पर 7 रन पर। जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते उदय, इनका
डीजे ऑपरेटर संदीप, एक बार श्रीवल्ली सॉन्ग होना चाहिए, उनका जो फेवरेट सॉन्ग है। वापस खेल मैदान पर, एक कहानी बिल्कुल साफ सुथरी जबरदस्त मुकाबला, जगन्नाथ जो कि वापस रहेंगे मोर्चे पर, 7 रन पर पहुंचा टीम का टोटल, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर क्योंकि देखिए एक चौवा निकल चुका है। उदय वापस जो कि एक अच्छे बिल्कुल टच में अच्छे खिलाड़ी का एक अहम भूमिका इस वक्त निभाते हुए सामने से। ओह बढ़िया क्रिकेट, वहां पर गेंद को हल्के हाथ से खेलने का प्रयास किया था, गेंद उतनी ठोस बल्ले पर लगी नहीं, गेंद लड़खड़ाती वहीं पर खड़ी हो गई। जब तक उस गेंद को उठा पाएंगे गेंदबाज, ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 7 रन पर पहुंचा, 1 विकेट नुकसान के बाद। इस मैच में जरा देखिए एसजे वॉरियर्स टीम में पहले टॉस जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और यहां पर स्वराज फाइटर्स टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करती इस मैदान पर। ये सॉन्ग उदय का खास फेवरेट सॉन्ग है ये। कुछ इस अंदाज में भी ये बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करते थे। उदय ने आकर जिस अंदाज में बैटिंग की, एक चौवा निकाला, और देखिए 7 रन पर टीम का टोटल पहुंचा। उदय एक विस्फोटक खिलाड़ी है, सामने से पता है कि इससे पहले उन्होंने उत्तम की बैटिंग देखी, किस अंदाज में बैटिंग की उत्तम ने, और वही अंदाज लेकर मैदान पर उतरते सामने से। नया गेंदबाज मोर्चे पर, ऑन साइड पर हल्के हाथ से मोड़ने का प्रयास कर रहे थे, शायद उदय थोड़ा जल्दबाजी में बिल्कुल कॉल जोड़ गया था, लेकिन जैसे देखा बिल्कुल परखा वहां पर, शायद छोड़ते तो ये वाइड बॉल था जरूर मेरे अंदाज से, लेकिन यहां से तो मैं जरूर कहूंगा कि अच्छी वापसी गेंदबाजी, डॉट गेंद वो प्रेशर बनाएगी मैदान में। विकेट 9 विकेट अभी भी हाथों में है, कम से कम 60-65 तक पहले बैटिंग करते वक्त पहुंचना पड़ेगा आपको। एक अच्छा टोटल सामने से रहेगा मैदान पर। ओ आड़े बल्ले से ऑन साइड पर डीप मिड विकेट सी मारेगा, पर फील्डर के बिल्कुल गैप में से गिरेगा, अच्छा प्रयास, और लेकिन जब तक उस गेंद को दूसरी बार रोका जाएगा, एक अच्छी फील्डिंग मैदान पर 2 रन वहां पर बनते हैं। देखिए इस गेंद पर कम से कम 3 रन चाहिए थे, क्योंकि मौका था आपके लिए दौड़ने का, लेकिन बैकअप ठीक था। देखिए उम्मीदें बिल्कुल जागरूक है, क्योंकि इससे पहले कुछ टकराव देखने को मिला, उसके बाद तो वापस खेल संभाला गया, और टीम का स्कोर 9 पर पहुंचा, 2 विकेट नुकसान के, 1 विकेट नुकसान के बाद। ओ फिर से ऑन साइड पर तगड़ा प्रहार, मिड विकेट पर पहला रन, बहुत तेज निकला, खिलाड़ी बहुत तेज निकलते हुए। देखिए फील्डिंग देखिए, बैकअप देखिए, और विवेक की जो अंदाज में बॉलिंग है आज, खूबसूरत बॉलिंग सामने से विवेक ने। आज राजेश को टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया, राजेश जो कि हर साल की तरह इस साल भी आज 12 मैन की भूमिका में। राजेश एक प्रश्न करना पड़ेगा आपको, योगेश परब इनके फैन है ऐसा सुनने को मिला है, एक बेहतरीन खिलाड़ी है राजेश। राजेश चलिए वापस से खेल में लेके चलते, क्योंकि आप 12 मैन हो। वो बढ़िया क्रिकेट वहां पर पीछे हटकर हल्के हाथ से खेला इनको कवर पर। देखिए जिस अंदाज में खेलते हैं, कोई ज्यादा जोखिम नहीं उठाते। उदय देखिए इक्का दुक्का बटोरते जा रहे, पहली गेंद पर चौवा निकाला, उसके बाद सिंगल डबल, ये कुछ खेलेंगे मतलब जो अमन चाहिए, सेट हो जाइए पहले, आखिरी के 2 ओवर में आप अटैक कर सकते हैं, ये योजना रखी है सामने से। और टीम का टोटल स्कोर 11 पर पहुंचा, जबकि खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। और फिर से ऑन साइड पर मारने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा मौका है, लेकिन डॉट गेंद प्रेशर, लेकिन प्रयास ये कर रहे हैं मैदान पर। नया बल्लेबाज जो कि उदय के साथ अभी भी जो कि सामने सिद्धेश खड़ा है। सिद्धेश जो एक विस्फोटक खिलाड़ी है, अमूमन ये बल्लेबाजी बहुत तेज करते हैं, लेकिन देखिए कुछ बातचीत हो रही है मैदान पर। पता है कि इस समय पर इस कड़ी धूप में शायद कम से कम 60-65 एक टोटल चाहिए मैदान पर, और वही टोटल के सामने बिल्कुल जाने का प्रयास कर रहे हैं, और शायद सोच चाहिए कि 60-65 चाहिए पहले बल्लेबाजी करते हुए। ऑन साइड पर आड़े बल्ले से गेंद को खेला गया, मिड विकेट पर फिर से अब की बार दिशा बदली है, लेकिन फील्डिंग की तारीफ करनी पड़ेगी। एक खूबसूरत फील्डिंग, कम से कम वहां पर 3 रन बन जाएंगे, लेकिन चलिए अच्छी सोच है कि आपने वहां पर 1 रन बचा लिया। देखिए ये रनआउट का मौका है, सीधा निशाना लगाया, ये अमूमन सीधे निशाने ना बहुत संकट में डलते हैं, लेकिन पॉपिंग में सुरक्षित है वहां से। राजेश तारीफ करनी पड़ेगी आपकी जो कि इस वक्त एसजे वॉरियर्स टीम की फील्डिंग की, ग्राउंड फील्डिंग देखिए कितनी बेहतरीन है, और ग्राउंड फील्डिंग की वजह से आज मैदान पर खचाखच दर्शक इस मैच का आनंद उठाते हुए।
समाप्त हो चुका है। 2 और समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर 7 रन प्रति ओवर 14 पर पहुंचा। 1 विकेट नुकसान के बाद पहले बैटिंग करती हुई मैदान पर जो कि स्वराज्य फायटर्स टीम। धन्यवाद। 4, 5 आणि 6 स्पर्धेचं आयोजन आणि आजचा पहिला दिवस आणि तिन्ही दिवस रसिक प्रेक्षकांबरोबर सर्व खेळाडूंना जेवणाची व्यवस्था आणि आजचं जेवण ज्याने स्पॉन्सरशिप केली आहे सन्माननीय भास्कर गावडे आणि सन्माननीय अजित गावडे याचकडून आजच्या जेवणाची स्पॉन्सरशिप खूप खूप धन्यवाद साहेब। आणि आमच्या बरोबर 1 ते 3 या वेळेमध्ये भोजनाची व्यवस्था असेल त्या ठिकाणी जाऊन सर्वांना खेळाडू त्याच्यावर रसिक प्रेक्षक सर्वांना ज्या प्रत्येक खेळाडू आणि जे प्रेक्षक या सामना बघण्यासाठी येईल त्या सर्वांना जेवणाची व्यवस्था आमच्या मंडळाच्या उजव्या बाजूला जो स्टॉल आहे त्या ठिकाणी केली आहे। स्टॉलच्या साईडला सुंदर अशी व्यवस्था विनंती असेल आणि खूप खूप धन्यवाद या दोन्ही ज्यांनी स्पॉन्सरशिप केलं जेवण त्यांचं। धन्यवाद योगेश। वापस नया गेंदबाज मोर्चे पर रहेगा सामने से जो कि इस वक्त सिद्धेश तैनात है। सिद्धेश अभी तक अपने टोटल जो कि बनाए लगभग 7 रन मैदान पर और टीम का स्कोर जो कि 14 पर पहुंचा। 1 विकेट नुकसान। प्रथमेश जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर एक जबरदस्त कहानी मुकाबला बिल्कुल सामने से और एक विस्फोटक खिलाड़ी सामने से उदय मैदान पर। ओ पॉइंट पर कट किया, टाइमिंग बेमिसाल है, टाइम के साथ गेंद निकल रही है पॉइंट बाउंड्री तक। गेंद को रोकने का बिल्कुल प्रयास हो रहा है लेकिन जब तक उस गेंद को रोका जाएगा कम से कम दौड़ेंगे तो तीसरा रन भी बन सकता है लेकिन नहीं दौड़े, वहां पर 2 ही रन बनते हुए इस 2 रन के साथ उदय अपने निजी टोटल पर पहुंच चुके लगभग। हम आपको ये सिद्धेश जो कि 9 रन पर और टीम का टोटल स्कोर अब मतलब 16 पर पहुंचा। खेल समाप्त होता हुआ जबकि 13 गेंदों का। आणि सुंदर अशी जेवणाची व्यवस्था धरमगावडे गावडे संपूर्ण महिला वर्गानं तब्बल भास्कर गावड्याच्या असती तब्बल 3 दिवस या ठिकाणी ते काम करतायत। पूर्ण महिला वर्गाचं खूप खूप स्वागत या स्पर्धेचं, खूप खूप आभार मी म्हणेन आणि म्हणूनच त्यांना उद्या या स्पर्धेचा आनंद लुटण्यासाठी 1 ते 3 या वेळेतच या ठिकाणी सुंदर अशी भोजनाची व्यवस्था भी ठेवली। सुंदर फटका लॉंग ऑनला 1 बाउंस सीमारेषे बाहेर 4 धावांसाठी। सॉन्ग लगने के बाद शायद लोग अटैक कर रहे हैं सामने से और ये जानते हैं कि प्रभावशाली बैटिंग है इनके पास। ओ बल्ले पर लगी है, स्लिप के बगल से निकली गेंद, थर्ड मैन बाउंड्री पर। गेंद को यहां से रोका तो जा चुका है, कॉल अच्छा मौका रन आउट करने का मामला करीब होगा लेकिन शायद ये मौका चला गया। आधे ग्राउंड पर वो खड़े थे बल्लेबाज, पता था कि अब जाने के मार्ग लगभग सभी समाप्त वापस और ऐन मौके पर विकेट कीपर का गेंद छूटी जहां से निकले 2 रन मैदान पर और इसी 2 रन के साथ मैदान में टोटल स्कोर 22 पर। शायद तो देखिए किस अंदाज में क्या वो थ्रो था, शायद हाथ लगा स्टंप को। एक बेहतरीन माहौल मैदान पर, बिल्कुल खूबसूरत मुकाबला और हम फिर से कह रहे हैं भाई आज एसजे वारियर्स टीम ने पहले टॉस जीता, टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया मैदान पर और बल्लेबाजी के लिए दाऊदी स्वराज्य फाइटर्स टीम को। उसके जवाब में अभी तक टोटल 22 हो चुके गेंदे हो चुकी है, लगभग 15 गेंदों का खेल इस मैच में समाप्त हो चुका है। हॅलो, स्पर्धे यानंतर सामना होईल या मैदानावर। तिसरा सामना ओम साईराम स्पोर्ट विपक्ष हर्ष 11। पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्तीनंतर आपली टीम लिस्ट दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती करतोय या ठिकाणी घेऊन यायचंय नाणेफेकीसाठी। ओ फिर से विकेट कीपर का से गलती, जहां पर ये रन बनेंगे। गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री पर जा रही है और ये बाउंड्री लाइन पर जब तक इनको फील्ड किया जाएगा। तीसरा रन मैदान पर निकलता हुआ, 3 रन 22 के रूप में निकलते हुए और इन्हीं 3 रनों के साथ हम कुछ 2 ही रन मिलेंगे वहां पर, शायद 2 ही रन मिलेंगे जहां पर 22 के रूप में। लेकिन देखिए जो रन नहीं थे वहां पर रन बनते हुए, मतलब कुछ डॉट गेंदे जो कि आपको प्रेशर बना सकती है, वो विकेट कीपर क्या से गलती मैदान पर। 24 पर पहुंचा टीम का टोटल खेल चलता हुआ मैदान पर तीसरे ओवर का। और टाइमिंग बेमिसाल है, फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन पर खेला गया, हालांकि गैप नहीं ढूंढ सके। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी बिल्कुल जल्दी पहुंचा, वहां पर गेंद को उठा पाते, 1 रन निकलता और की लगभग समाप्ति नहीं। अभी तक 1 गेंद बचे पर, 1 गेंद बचे, 1 गेंद अभी बचे।
5 गेंदे हो चुकी है, थोड़ा सा महंगा और भी कहूंगा इस ओवर में। एक चौवा निकला और लगातार 2-3 बार 2-2 रन निकले, यहां से 10 रन का तो और निकल चुका है। शॉर्ट गेंद ऑन सेट पर, स्क्वायर लॉन्ग लेग बाउंड्री पर निकली गेंद, गेंद फाइन लेग, स्क्वायर लेग और डीप स्क्वायर लेग, जहां पर फील्डर मौजूद है वहां पर कॉल अच्छा और 2 रन। मैदान पर बनते हुए और ये जोड़ी एक अच्छा कार्य मैदान पर। देखिए इससे पहले गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर लगभग फील्ड हुई थी करीब, और उसी के बाद वो देखिए थ्रो कितना बेहतरीन था। आज एसजी और इस टीम की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी, आज ग्राउंड में फील्डिंग का स्तर बहुत बड़ा है। टू व्हीलरची या ठिकाणी चावी पडली आहे आमचे खेळाडू उत्तम चव्हाण यांची। जर कोणाला सापडले असेल आजूबाजूला मैदानामध्ये डगआउटच्या दिशेनं तर आमच्या मान्यवर कक्ष कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आणून या ठिकाणी जमा करायचे। धन्यवाद। नया गेंदबाज मोर्चे पर वापस रहेगा वही जगन्नाथ मैदान पर। ओ ऑन साइड पर हवा में शॉट, मिड विकेट में गैप में गेंद और ये सिर्फ गैप में ही जाएगी। 1 बाउंस सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। मारने का पहले प्रयास कर रहे थे, थोड़ी सी शॉट जरूर थी, लेकिन देखिए जिस अंदाज में पहले काफी टाइम लिया, रुक कर गेंद को खेला गया, मतलब इंतजार किया। और मिड विकेट पर और एक खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी ऑन सेट पर, 4 ऑफ सेट पर, ये चक्री मैदान पर 4 खिलाड़ी सीमा रेखा पर, एक स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन पर, ये 4 जो कि खिलाड़ी बिल्कुल सीमा रेखा पर तैनात बड़े शॉट को रोकने के लिए। ओ बेस्ट टाइम है, ये हवा में गेंद है, खिलाड़ी नीचे पहुंच पा रहे और इस कैच को छोड़ते हुए मैदान पर। लेकिन शायद मैं तो कहूंगा शायद तो दौड़ना था मैदान में, लेकिन काफी टाइम बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला है इस वक्त इस खिलाड़ी को जो कि उदय है, इसलिए अपने हाथों में स्ट्राइक रखी उदय ने। और उदय का कहना अब बिल्कुल साफ सुथरा है कि वो दौड़ना पसंद नहीं करते, वो बड़े शॉट मारेंगे, सामने वालों को दौड़ाना ही पसंद करते हैं। अन्यथा यहां पर 2 रन बन सकते उदय, लेकिन टोटल स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा 32 पर। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का। शॉट गेंद, शॉट आर्म पुल का शॉट, स्कोर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। सात मैदान पर 36 पर साइड को चेंज किया जगन्नाथ ने राइट हैंड राउंड विकेट से। फिर से शॉट गेंद, लॉन्ग लेग सीमा रेखा पर, हालांकि कैच छूटा, लेकिन ये कैच थोड़ा सा महंगा भी, लेकिन गेंद निकली बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। थोड़ी सी खराब फील्डिंग, इस फील्डिंग की हम तारीफ कर रहे थे। 2 लगातार बाउंड्री छोड़ी गई मैदान पर और इसी के साथ 40 पर पहुंचा टीम का टोटल।
फील्डिंग होती, जो कि एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन फिलहाल राउंड विकेट से वापस। ओ हवा में शॉट, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन के लगभग करीब फील्ड कर, विकेट निकलता हुआ। दो लगातार गेंदे सीमा रेखा से बाहर निकली, उसके बाद एक विकेट निकला और बंटी जिस बापू ने कैच छोड़ा और वो कैच थोड़ा सा महंगा लग रहा था, लेकिन देखिए ऐसे विकेट निकला। 2 विकेट नुकसान के बाद टीम का स्कोर 40 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ चौथे ओवर का। विकेट निकला जगन्नाथ के खाते में, और जगन्नाथ एक सफलता हासिल करते इस मोहर में। अभी तक 2 सफलता जगन्नाथ के खाते में मैदान पर हो चुके इस मैच में। और नया बल्लेबाज मैदान पर संतोष, जो कि सुक्तो नॉन स्ट्राइक पर, ओ ऑन सेट पर फ्लिक ऑफ द रिस्ट, क्या टाइमिंग था ये। देखिए कलाइयों का किस तरह इस्तेमाल करते आप लेजर क्रिकेट में, ये कलाइयां किस तरह से घूमती है, देखिए सिर्फ टाइम क्या है इनको। संतोष ने आकर अपना खाता खोला गया, 1 रन के साथ रनों की संख्या अब मात्र 41 पर पहुंचा, लगभग 10 रन प्रति ओवर बनाते हुए 4 ओवर समाप्ति के बाद 41 पर पहुंचा टीम का टोटल। स्वराज एसजे वॉरियर्स टीम पहले बॉलिंग कर रही है और बैटिंग जो कि स्वराज फाइटर्स टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई। 2 विकेट के नुकसान के बाद टीम का स्कोर 41 पर 2। सिद्धेश, जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी सिद्धेश, जो कि 20 रनों की अभी तक एक अच्छी बैटिंग लगभग समाप्त होती हुई। सिद्धेश वापस खेल, अभी तक शायद सिद्धेश वहीं पर खड़े, इस बीच मात्र नॉस्टैक पर रहेंगे वो। ओ शॉर्ट गेंद, शायद ये बिल्कुल शायद लग रहा है कि उछाल थी सामने से, बैकफुट पर खेलने का बड़ा प्रयास करते वो, शायद बल्ले पर नहीं, लेकिन पहले पैर पर टकराई। बैकअप ठीक ठाक है, जहां पर लेग बाइस के रूप में पहले रन मिलेंगे 2। इस 2 रन के साथ रनों की संख्या पत्र मैदान में पहुंची 43 पर। देखिए हाइट का सबसे अहम इशू था मैदान पर, टिप्पा खाने के बाद ये उछाल लेते, अंपायर को सभी देख रहे हैं इनफैक्ट कहा है गेंद कहाँ पिच हुई है, गेंद कहाँ जा रही है और हाइट कितनी है, और सब कुछ अंपायर ने देखने के बाद महेश सर ने इशारा कर दिया कि नॉट आउट का। ओ लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, अतिरिक्त रन मिलेगा वाइड बॉल का। एक गेंद पर निकले 3 रन और टीम का टोटल 44 पर। वापस खेल मैदान पर, फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास, विकेट कीपर के हाथ से थोड़ी सी बिल्कुल पहले प्रयास में थोड़ा सा खराब काम देखिए, उसके बाद तो दूसरे प्रयास में जब रोक पाएंगे। और जिस तरह से खेल चल रहा है, डॉट गेंदे, कुछ वाइड गेंदे, कुछ ब्लैक बाइस के रूप में रन, ये सब कुछ हो रहा है मैदान में। गेंदबाजी में तब्दीली है, जो कि गेंदबाज विवेक मैदान पर एक अच्छी वापसी, अभी तक कोई ज्यादा मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। ओ पैड पर लगी है, विकेटों के बिल्कुल सामने पाए गए और ये आउट मैदान पर।
अटैक करना पड़ेगा सामने से। ओ शायद ये इनफैक्ट कहां था, लेग स्टंप के बाहर। ये कुछ इशारा अंपायर का, देखिए पैड पर गेंद लगी, इनफैक्ट अंपायर ने पहले देखा, इनफैक्ट था जो लेग स्टंप के बाहर, पिचिंग लाइन थी लेग स्टंप के बाहर। ये सब कुछ देखने के बाद इशारा कर दिया नॉट आउट का, और लेग बाइस के रूप में निकलता, और टोटल स्कोर 45 पर 45 रन टोटल स्कोर में। और अभी तक सिद्धेश ऑन स्ट्राइक मैदान पर काफी देर के बाद। इस खिलाड़ी पर काफी जोर रहेगा। शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, पुल सक्सेसफुल, गेंद निकली बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। फिर से ऑन साइड पर, फिर से स्कोर लेग बाउंड्री पर पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि एक ही रन मिलेगा 50 रन जबकि स्कोर बोर्ड पर लगते हुए। बैकअप कितना बेहतरीन देखिए, बिल्कुल अच्छा बैकअप। इसी एक रन के साथ रनों की संख्या 50 रन पूरे। 5 और समाप्त 50। जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर, और सामने 25 रनों की अभी तक एक लाजवाब बैटिंग, जो कि सिद्धेश मैदान पर 2 चौवे उस बल्लेबाजी में शामिल, ये 3 चौवे शामिल इस बल्लेबाजी में। मतलब जो शुरुआत के ओपनिंग बल्लेबाज से उम्मीद थी वो उम्मीद पर खड़े होते थे, लेकिन अभी भी 6 गेंदे बची है। और मैं तो जरूर कहूंगा कि 15 रन अगर इस ओवर में बनते तो आपके लिए एक अच्छा टोटल सामने से, लेकिन कम से कम अगर 60 रन भी टोटल बनता है, एक फाइटिंग टोटल रहेगा मैदान पर इस मैच में। 5 ऑफ साइड पर, 4 ऑन साइड पर। और देखिए विकेट के पीछे लेग स्लिप पर जो कि खिलाड़ी बापू, एक बेहतरीन खिलाड़ी, बंटी जिस नाम से लोग पूरे एरिया में जानते हैं, वो खिलाड़ी मैदान पर लेग स्लिप पर तैनात है। और शायद कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी बहुत बड़ा है, शायद देखिए इस अंदाज में जो कि वडेश्वर प्रीमियम लीग में क्या काम इस खिलाड़ी का हुआ था, और आज भी वही रहेगा शायद। ओ शायद लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल का इशारा, 51 पर पहुंचा टीम का टोटल। यानंतरचा सामना होतोय तो हर्ष 11 विरुद्ध ओम साई स्पोर्ट्स। दोन्ही कर्णधार नाणेफेकीसाठी कॉमेंट्री बॉक्स समोर या। वापस खेल राइट हैंड और राउंड विकेट से संभालेंगे अपनी गेंदबाजी। डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल जानदार शानदार, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर उतनी बढ़िया फील्डिंग मैदान पर। शायद लग रहा था कि यहां पर 2 रन बन सकते, लेकिन अपने आप को रोका गया, क्या फील्डिंग, क्या एफर्ट दिखाते हुए। और इसी 1 रन के साथ 52 पर पहुंचा। अभी भी शायद 4 गेंदे इस खेल में बची है मेरे अंदाज से, या 5 गेंदे बची है, लेकिन उम्मीद है मैदान पर। ओहो हो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए।
उनको भी मिलेगा आज बल्लेबाजी करने का, लेकिन फिलहाल राउंड विकेट से। ओ बहुत तेज गेंद, बहुत तेज गेंद, क्या वापसी मैदान पर। एक बड़ा शॉट निकला, उसके बाद लगातार 2 गेंदे डॉट निकले मैदान पर। हम तो जरूर कहना पसंद करेंगे भाई आखिरी के स्लॉक ओवर में आप डॉट से ज्यादा इक्का दुक्का बनाते, ये एक आध बड़ा शॉट निकले तो ये वो और कम से कम 12-15 रनों का निकलेगा। 60 के ऊपर अगर टोटल बनता है तो बाद में मौका रहेगा आपके पास जो कि वापसी करने के लिए गेंदबाजों के लिए। लेकिन फिलहाल वही खेल मैदान पर चलता है इस मैच में। गति परिवर्तन, शॉर्ट आर्म पुल का शॉट, पुल किया, सीधी गेंद हाथ में, स्कोर लेग बाउंड्री पर एक आसान सा मौका और आउट मैदान पर। नागेश शायद नॉस्टैक पर रहेगा, एक गेंद शायद अभी भी बची इस इनिंग समाप्ति के लिए। सिद्धेश जोके, ओ चेक किया शॉट को, जहां पर बंटी है फील्डर वहां पर आसान सा और आउट। बंटी के हाथ में निकला कैच और बंटी बिल्कुल चेहरे पर एक मुस्कुराहट, या आउट हो गए। 58 पर पहुंचा टीम का टोटल 59 रन की आवश्यकता मैच को जिससे पीछे। एक बार फिर से बता दे भाई, एसजे वॉरियर्स टीम ने पहले टॉस जीता, उसके बाद गेंदबाजी हुई अच्छी उनकी, और स्वराज फाइटर्स टीम ने लगभग 58 रन माने एक सिद्धेश की अच्छी बैटिंग, 26 रन की बैटिंग लगभग समाप्त होती भी, और टीम का टोटल 58 और 59 रन जिससे पीछे मैदान पर लेके चलते अशोक नहीं के पास। पुढील सामना नसेल करू नका। ओम साईराम स्पोर्ट्स विरुद्ध हर्ष 11 या दोन संघादरम्यान यानंतरचा सामना होतोय, तरी दोन्ही कॅप्टन लवकर नाणेफेकीसाठी या। या ठिकाणी विनंती असेल, आमचे अथर्व कॅशूचे मालक
आदरणीय सुनील गावडे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होतंय आणि आमच्या या स्पर्धेदरम्यान सहर्ष स्वागत, त्याचबरोबर आमच्या मंडळाकडून या ठिकाणी त्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय. तर आपल्याला विनंती असेल आमच्या मान्यवर कक्षासमोर आपण या ठिकाणी यायचंय. या ठिकाणी एक सुंदर अशी या ठिकाणी विठ्ठलाची मूर्ती या ठिकाणी एक या स्पर्धेची गोड आठवण आणि कायम या ठिकाणी नक्कीच त्यांच्यासाठी हा एक मोठा क्षण असेल. आमच्या मंडळाकडून या ठिकाणी त्यांचा सन्मान होतोय आणि विनंती असेल आमचे सर्व जे मान्यवर या ठिकाणी आपण पण या सर्वांनी या ठिकाणी आमच्या मान्यवर कक्षासमोर या ठिकाणी यायचंय. सुंदर अशी पंचांना एक 2 मिनिटं फक्त थांबा. या ठिकाणी सुंदर अशी या ठिकाणी ही विठ्ठलाची मूर्ती या ठिकाणी दिली जाते आमच्या मंडळाकडून. अथर्व कॅशूचे मालक सन्माननीय गावडे साहेब यांना या ठिकाणी सन्मानित केलं जातंय. त्याचबरोबर सुंदर अशी मूर्ती विठ्ठलाची या ठिकाणी त्यांना भेट स्वरूपात देण्यात येते. खूप खूप धन्यवाद. पुन्हा एकदा आपल्याला पण खूप खूप शुभेच्छा. एक वेळात वेळ काढून या ठिकाणी आपण या स्पर्धेला उपस्थिती दर्शवलीत त्याबद्दल अणसूर प्रीमियर लीग आणि आमचे सर्व आयोजक, हितचिंतक आणि मित्रमंडळ यांच्या वतीनं तुमचं पण मनपूर्वक धन्यवाद. दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होते. मैदानात या ठिकाणी पंचांचा नो बॉलचा इशारा होतोय आणि नो बॉल बरोबर फ्री हिट असा इशारा पंचांचा होतोय. एकंदरीत एकंदरीत 3 धावा या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजा दरम्यान, म्हणजे फ्री हिटचा चेंडू पुढील चेंडू असेल आणि गोलंदाज सज्ज होतोय तो सिद्धेश आपल्या बॉलिंग मार्कवर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, एक लोअर फुल टॉस चेंडू, एक सुंदर फटका ऑन साइडला सिलिमिडॉनला क्षेत्ररक्षक येतोय. एकेरी धाव सहजगत्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि या एकेरी धावेबरोबर 4 धावा धावपलकावर. पाठलाग 59 धावांचा सामना सुरू आहे तो SJ वॉरियर्स विरुद्ध स्वराज्य फायटर या 2 संघादरम्यान आणि यानंतर लगेचच सामना होतोय तो ओम साई राम स्पोर्ट्स विरुद्ध हर्ष 11 या 2 संघादरम्यान. पहिलं षटक जे पॉवर प्लेचं, सामना 6 षटकांचा, 2 खेळाडू सर्कलच्या बाहेर आणि आपल्या बॉलिंग मार्कवर लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. एक मोठी स्पर्धा, भव्य दिव्य असं आयोजन अणसूर प्रीमियर लीग. आजचा पहिला दिवस 3 पंच या स्पर्धेत मंदार किनळेकर, महेश परब आणि बाबू टेमकर, त्याचबरोबर आमच्या सोबत गुणलेखकाचं काम करतायत ते सहकारी रोशन. ऑफ टम्परचा चेंडू एक सन्मानजनक हलकेच खेळून काढतोय पॉइंटच्या दिशेने. कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक पंच मात्र या ठिकाणी इशारा करतायत. चेंडू जो या ठिकाणी इलेक्ट्रिक पोल मैदानात दिसतोय त्या या ठिकाणी चेंडू मात्र त्या पोलवर आदळतोय आणि एकंदरीत नियमावलीनुसार या ठिकाणी पंच मात्र डेड बॉलचा इशारा या ठिकाणी करतायत. चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय, एक सन्मानजनक पुन्हा खेळून काढतोय, बॅकफुटला येतोय, बरोबर चेंडूच्या मागे रेषेत येतोय आणि हलकेच खेळून काढतोय सिलिमिडॉनच्या दिशेने. पुन्हा एकदा एक निर्धाव चेंडू, धावफलक मात्र स्थिरावला येतो. 4 धावा सामना जिंकण्यासाठी करायचे आहेत. 59 धावा एकंदरीत SJ वॉरियर्स क्रिकेट संघाला. ओव्हरपिच चेंडू पुढे सरसावतोय, पुन्हा एकदा मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न. याही वेळा बॅटची बाहेरची कडा घेतोय, शॉर्ट स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक येतोय. सहजगत्या सलामीची जोडी मैदानात या ठिकाणी मिथून आणि मेथून याचा सहकारी प्रथमेश आणि पहिलं षटक पॉवर प्लेचं गोलंदाजी करतोय तो सिद्धेश, डावखुरा वेगवान गोलंदाज. सामन्यादरम्यान प्रमोद गावडे सर आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आपणास विनंती आपण व्यासपीठावर बसायचंय. प्रमोद गावडे सर यायचंय, व्यासपीठावर बसायचंय. सामान्य प्रमोद गावडे. तसंच नाणेफेक जिंकून प्रथम
हर्ष इलेवन पहले फील्डिंग करेगी इस मैदान पर। ओके अशोक नाईक। ऑफ टम्परचा चेंडू बॅकफुटला येतोय, कट करतोय, हलक्या स्क्वेअर कटचा फटका, पहिली धाव, त्यानंतर दुसरी धाव, थोडंसं क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी प्लंबिंग होतंय आणि त्याच दरम्यान मात्र 2 धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। सुरेंद्र या ठिकाणी सुंदर अशी रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांदरम्यान डावी उजवी जोडी मैदानात। एस जे वॉरियर्स क्रिकेट संघाची प्रथम फलंदाजी करताना स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघ 58 धावा आणि 59 धावा, पहिलं षटक या ठिकाणी गोलंदाजी मार्कवर सिद्धेश डावखुरा वेगवान गोलंदाज। आखूड टप्प्याचा चेंडू टोलवायचा प्रयत्न, एक पायचीसाठी अपील होतोय परंतु पंच मात्र ठाम या ठिकाणी नकार देत आहेत। लेग बाईटचा इशारा होतोय कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेनं, आणखी एका धावेची भर पडते ती धावसंख्येत एस जे वॉरियर क्रिकेट संघासाठी। यानंतरचा सामना ओम साईराम स्पोर्ट्स विरुद्ध हर्ष इलेवन या दोन संघांदरम्यान आणि नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं येते हर्ष इलेवन क्रिकेट संघानं। सुंदर फटका बॅकफुटला येतो, हलक्याच खेळून काढतोय, स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक चेंडूची परती करतोय, पहिला हादरा बसतोय धावबादच्या स्वरूपात तो एस जे वॉरियर्स क्रिकेट संघाला तंबूमध्ये परततोय तो मिथून, नवीन फलंदाज मैदानात येतोय आणि त्याच दरम्यान वळूया सुंदर अशी साऊंड सिस्टीम संदीप डीजे यांच्या। या स्पर्धेत खूप तुमचं पण सहकार्य आहे, एक सुंदर साऊंड सिस्टीम, नवीन फलंदाज मैदानात येतोय आणि एस जे वॉरियर्स तुमचा राखीव खेळाडू लवकर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा, कदाचित तुम्हाला या सामन्यादरम्यान पेनल्टी मिळू शकते। एस जे वॉरियर्स क्रिकेट संघ तुमचा राखीव खेळाडू पाठवा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। आणि त्याचबरोबर आणखी एक खास सूचना, उत्तम चव्हाण गाडीची चावी या ठिकाणी हरवलेल्या उत्तम चव्हाण यांच्या गाडीची जर या ठिकाणी प्रेक्षक अथवा खेळाडू आपल्याला मिळाले तर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या ठिकाणी आपण चावी जमा करा। चावी हरवलेल्या उत्तम चव्हाण यांच्या गाडीची जर आपल्याला सापडली तर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये नक्कीच या ठिकाणी संपर्क करा। आज जेवणाची व्यवस्था या पहिल्या दिवशी सन्माननीय श्री भास्कर गावडे आणि त्याचबरोबर सन्माननीय श्री अजित गावडे यांच्याकडून आज या ठिकाणी ही जेवणाची व्यवस्था होते। पुन्हा एकदा मनपूर्वक धन्यवाद सन्माननीय भास्कर गावडे आणि त्याचबरोबर अजित गावडे, खूप खूप धन्यवाद। या स्पर्धेदरम्यान वन डाऊन बॅट्समन मैदानात सज्ज होतोय तो बबलू। बबलू गावडे हा नवीन फलंदाज, बाद झालाय तो मिथून, वैयक्तिक 5 धावावर पाठलाग 59 धावाचा सामना जिंकण्यासाठी एस जे वॉरियर्स क्रिकेट संघासमोर आणि नवीन फलंदाज बबलू गावडे हा मैदानात सज्ज होतोय। धावफलक 1 गडी बाद 8 अशी धावसंख्या, ही धावफलकावर गोलंदाजीत बदल होतोय, नागेश सज्ज होतोय कॉमेंट्री बॉक्स कडून या ठिकाणी आपल्या बॉलिंग मार्कवर। फुलटॉस चेंडू हलक्याच या ठिकाणी खेळून काढतोय, एक्स्ट्रा कव्हरला जवळपास कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक एकेरी धाव बघूया, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक कव्हर पॉइंटला या ठिकाणी चेंडूची परती करतोय त्या दरम्यान मात्र 2 धावा आणि या 2 धावा बरोबरच दुहेरी अंकात धावसंख्या परावर्तित होते, 1 गडी बाद 10 अशी धावफलकावर। tenniscricket.in कॅमेरामॅन ओमकार सावंत आणि त्याचबरोबर प्रथमेश आमचे डिजिटल स्कोरर आमच्या सोबत या ठिकाणी रोशन गावडे हे या ठिकाणी स्कोरिंग। ऑफ ब्रेक चेंडू हलक्याचा मनगटी फटका ऑन साइडला मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक बघूया, पुन्हा एकदा दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होतोय, डीप मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक थोडासा या ठिकाणी आउटफील्डवर गोंधळ करतोय आणि त्या दरम्यान मात्र 2 धावा दोन्ही फलंदाज, 12 धावा 1 गडी बाद। दुसरं षटक सुरू आहे या ठिकाणी, गोलंदाजी करतोय तो नागेश आणि एकमात्र गडी आतापर्यंत तंबूमध्ये परततोय तो मिथुन केरकर, वैयक्तिक 5, प्रथमेश गावडे आणि बबलू गावडे हे 2 फलंदाज मैदानात, वैयक्तिक 4 धावावर सामना करतोय तो नागेशच्या गोलंदाजीचा आणि नागेश बहुधा जो सुरुवातीला ओव्हर द विकेट मारा करत होता आता सज्ज होतोय कॉमेंट्री बॉक्स कडून राऊंड विकेट राईट आर्म। सुंदर चेंडू ऑफ स्टंपर गुडलँड स्पॉटवर थोडासा चेंडू उसळी घेतो या ठिकाणी,
खेळायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही आणि यष्टीरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. एकंदरीत 4 खेळाडू दिसत आहेत ऑफ साईडला, 5 खेळाडू हे ऑन साईडला दिसत आहेत. स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाचं 58 धावा आणि त्यानंतर मात्र 59 धावा. बघूया या पाटा खेळपट्टीवर चांगल्या बॅटिंग विकेटवर कशा प्रकारे फलंदाजी होते ती एस जे वॉरियर क्रिकेट संघाची. आडव्या बॅटनं टोलवायचा प्रयत्न, याही वेळा चेंडू थोडासा शॉर्ट पिच, पुन्हा एकदा चेंडू गोल्डन स्पॉटवरनं वर येतोय. आडव्या बॅटनं स्वीपचा फटका टोलवायचा प्रयत्न, लागोपाठ 2 चेंडू या ठिकाणी निर्धाव गोलंदाज नागेश टाकतोय. समोर 4 वैयक्तिक धावावर फटकेबाजी करतोय तो, फलंदाजी करतोय तो बबलू गावडे. यावेळी मात्र थोडासा आपल्या गोलंदाजीत भरकटतोय. लेग स्टंपच्या भरपूर बाहेर चेंडू, पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेनं. आणखी एका धावेची धावसंख्येत भर पडते आणि धावफलक पोहोचतोय तो 15 धावा, 13 धावा, 1 गडी बाद, 59 धावांचा पाठलाग करताना. ऑफ स्टंपरचा शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू, स्क्वेअर कट करायचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा बॅटच्या पट्ट्यात चेंडू येत नाही. या ठिकाणी एक भेदक गोलंदाजी, टिच्चून गोलंदाजी मैदानात गोलंदाज नागेश करतोय. ओव्हर द विकेट, अधूनमधून राऊंड विकेट मारा करतोय आणि समोरील फलंदाज मात्र या ठिकाणी लागोपाठ 3 चेंडू या ठिकाणी निर्धाव खेळून काढतोय. पुढे येतोय मोठा फटका टोलवायचा. जो दबाव होता कदाचित तो दबाव हटवायचा प्रयत्न फलंदाजाचा होता, परंतु याही वेळा चेंडू बॅटला हुलकावणी देतोय. एक माफक आव्हान 59 धावांचं आणि त्या आव्हानाला या ठिकाणी वाचवायचं असेल तर जी गोलंदाजी हवी ती गोलंदाजी मैदानात दिसते. 2 षटकं समाप्त होत आहेत आणि 1 गडी बाद 13 अशी धावसंख्या ही धावफलकावर. बघूया गोलंदाजीत बदल होतोय का मैदानात. थोडीशी चर्चा होते, बातचीत होते आणि त्याच दरम्यान संदीप डीजे पुन्हा एकदा आपल्या समोर. आणि जर तुमचा पुढचा सामना नसेल किंवा खेळाडूंचा एक सामना झालेला असेल तर तुमच्यासाठी सूचना असेल, लवकर जेवण करून घ्या, कारण लगेचच पुन्हा आपल्याला सामने खेळवायचे आहेत. आजच्या एकंदरीत दिवसात सामने पूर्ण करायचे आहेत, पहिल्या दिवसाचे. त्यामुळे खेळाडू आणि जे प्रेक्षक या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आपल्याला विनंती, आपल्याला सूचना असेल, सन्माननीय श्री भास्कर गावडे आणि अजित गावडे यांनी या ठिकाणी आजचं जेवण पुरस्कृत केलंय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट, ऑफ स्टंपरचा चेंडू, एक सुंदर फटका, स्क्वेअर ऑफ द विकेट, ऑफ ड्राईव्हचा एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक थोडीशी चूक करतोय, परंतु स्वतःला सावरतोय, झपकन चेंडू अडवतोय, चेंडूची परती करतोय. एकेरी धावेची भर धावसंख्येत पडते. सुरू झालाय तो 3ऱ्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ आणि या 3ऱ्या षटकात गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक 2रं षटक टाकण्यासाठी डावखुरा वेगवान गोलंदाज लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं आपल्या बॉलिंग मार्कवर. सुंदर चेंडू, ब्लॉक हॉल मधील चेंडू, लेग स्टंप उडवला जातोय, 2रा गडी तंबू मध्ये परततोय तो एस जे वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा डीजे. तोच फलंदाज कुठेतरी एक मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, फ्रंटफुटला चेंडू ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न, परंतु चेंडू मात्र डावी एसटी उघडून दाखतोय आणि 2रा हादरा बसतोय तो या ठिकाणी. बबलू गावडे वैयक्तिक 4 धावावर तंबूमध्ये परततोय आणि त्याची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज जगन्नाथ गावडे हा मैदानात सज्ज होतोय. वैयक्तिक 2रं, संघाकडून 3रं षटक. डावखुरा गोलंदाज सिद्धेश, ज्याने सुरुवातीच्या पहिल्या षटकात सुद्धा सुंदर गोलंदाजी केली, अवघ्या 8 धावा. त्यानंतर 2ऱ्या षटकात नागेश 5 धावा आणि त्यानंतर
त्यानंतर वैयक्तिक तिसरं षटक सिद्धेश गोलंदाजी मार्कवर आणि दुसऱ्या चेंडूवर एक महत्वाचा ब्रेक थ्रू आपल्या संघाला स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाला या ठिकाणी मिळवून देतोय. नवीन फलंदाज जगन्नाथ गावडे हा मैदानात स्ट्राईकला पंचांकडून गार्ड घेऊन सज्ज होतोय. सामना करतोय तो सिद्धेशच्या गोलंदाजीचा. चांगला चेंडू लोअर फुल टॉस थोडासा ब्लॉक हॉल मधील चेंडू हलकेच खेळून काढतोय मिडॉनच्या दिशेनं. आल्या पहिल्या चेंडूवर आपलं खातं सुरू करतोय एकेरी धावेनं आणि बराच वेळ जो धावफलक रखडला होता 13 अशा धावसंख्येवर, त्यानंतर 14 आणि 14 वरून या ठिकाणी 2 गडी बाद 15 अशी धावसंख्या. षटक सुरू आहे ते तिसरं. सामना जिंकण्यासाठी करायच्या त्या 59 धावा. सुंदर फटका कव्हर ड्राईव्हचा एक लाजवाब फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरवरनं चेंडू थोडासा या ठिकाणी फिरकी घेतोय. लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक चेंडूची फेक करतोय आणि त्याच दरम्यान मात्र सहजगत्या दोन्ही फलंदाज एक धाव या ठिकाणी पूर्ण करतायत. एकेरी दुहेरी धावा एक माफक आव्हान 59 धावांचं, परंतु सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघ प्रत्येक धावेसाठी प्रतिस्पर्धी एस जे वॉरियर्स क्रिकेट संघाला मैदानात झुंजवताना दिसतोय. सुंदर फटका मिळेल हेलिकॉप्टर शॉट लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक थोडासा सुरुवातीला पुढे येतोय, त्यानंतर मात्र अचूक अंदाज घेतोय. चेंडू डीप लॉंग ऑनला चेंडूची परती होते गोलंदाजाच्या दिशेनं. सहजगत्या दोन्ही फलंदाज त्याच दरम्यान मात्र एकेरी धाव ही पूर्ण करतायत. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण मैदानात या ठिकाणी बघायला मिळतंय ते स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाचं या माफक धावसंख्येत. पुन्हा एकदा ऑफड्राईव्हचा फटका लॉंग ऑफ बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक. याही वेळा पुन्हा एकदा या मैदानात नक्कीच खेळाडूंचं कौतुक करावं लागेल, कारण भरपूर मैदानं जी अतिशय मोकळी मैदान आणि त्याचबरोबर आउटफील्ड अतिशय सुंदर असतं, परंतु हे मैदान या आउटफील्डवर ही कसरत वारंवार बघायला मिळते आणि या ठिकाणी नक्की कौतुक आम्ही कॉमेंट्री बॉक्समधून या सर्व क्षेत्ररक्षकाचं नक्कीच करू या ठिकाणी. तर एकंदरीत सामना संपतोय तो निम्म्या षटकांचा, म्हणजे 3 षटकं समाप्त होत आहेत आणि या 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रतिषटकामागे 6 धावा जमवत या ठिकाणी एस जे वॉरियर्स क्रिकेट संघाची धावसंख्या 2 गडी बाद 18. पंचांचा इशारा होतोय तो बॅटिंग पॉवर प्लेचा आणि वळ पुन्हा एकदा संदीप डीजे यांच्यासोबत. बाकी म्हणजे 18 चेंडू उरलेत आणि या 18 चेंडूत करायचे आहेत 41 धावा सामना जिंकण्यासाठी. एस जे वॉरियर्स विरुद्ध स्वराज्य फायटर या दोन संघादरम्यान दुपारच्या सत्रात अणसूर प्रीमियर लीग आजचा पहिला दिवस. उपस्थित पुन्हा एकदा सर्व मान्यवर, सर्व क्रीडा रसिक आणि स्पर्धेत सहभागी संघ, खेळाडू आणि त्या संघांचे संघ मालक, तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून. गोलंदाजीत बदल होतोय. संतोष सज्ज होतोय आपल्या बॉलिंग मार्कवर. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून चौथं. लोअर फुलटॉस चेंडू फ्रंट फुटला खेळायचा प्रयत्न, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय. एक चांगली सुरुवात गोलंदाज संतोष करतोय. गेंदबाजी में परिवर्तन मैदान पर संतोष गेंदबाजी करते हुए खुद का पहला टीम का चौथा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से सामने स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रथमेश गावड़े, जो शुरू से 2 रन पर. बड़ा शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच, डीप लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए.
से कहते हैं वो कैच पकड़ने की कोशिश, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर मैं तो कहूंगा एक मुश्किल सा मौका था। बिल्कुल कोशिश बढ़िया थी, साथ दे रहे थे साथी फील्डर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। एसजे वॉरियर्स क्रिकेट टीम 59 रनों का टारगेट सामने जीतने के लिए, और स्कोर बोर्ड पर स्कोर हो चुका है 26 रन 2 विकेट पर, 26 लॉस ऑफ 2 विकेट। बढ़िया शॉट इस बार बल्ले के बीचों बीच, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट कवर ड्राइव का, गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई बाउंड्री लाइन को चीरती हुई 4 रन के लिए। अभी भी जीतने के लिए एसजे वॉरियर्स क्रिकेट टीम को, और इसी बीच में अगली गेंद लेकर मिनी हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे उस कैच को दबोचते हुए, थोड़ी सी ताकत कम पड़ गई शॉट के ऊपर, और तीसरा धक्का लगता हुआ एसजे वॉरियर्स क्रिकेट टीम को 30 रन 3 विकेट पर। डीजे सामना होईल तो हर्ष 11 विरुद्ध ओमसाई स्पोर्ट्स या ओमसाई राम स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान, आणि ज्या संघाचा पुढील सामना नसेल त्या खेळाडूंना पुन्हा एकदा सूचना, आपण जेवण करून घ्या, जे प्रेक्षक उपस्थित त्यांना पण ही सूचना। ऑफ्टम्परचा चेंडू बॅटची कड घेतो, यष्टिरक्षकाच्या मागे शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत, आणि या एकेरी धावेबरोबर धावफलक पुढे सरकता येतो 31 धावा 31 लॉस ऑफ 3 विकेट, 3 गडी बाद 31। खेळ समाप्त होतोय तो बहुधा या ठिकाणी चौथ्या षटकाचा, म्हणजे उरलेत 12 चेंडू, आणि या 12 चेंडूत अजूनही सामना जिंकण्यासाठी अभी भी मॅच को जीतने के लिए। बॉक्स के ओर से 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, टोटल हो चुका 31, आने वाले 2 ओवर 12 गेंदों का खेल बाकी, और मैच को जीतने के लिए अभी भी 28 रन गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए खुद का दूसरा, टीम का 5वां ओवर जारी रखते हुए नागेश, जो कि अपने फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक करते हुए ऑन साइड पर फील्डिंग बिल्कुल थोड़ी सी और बढ़ा रही है मैदान पर, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक काउ कॉर्नर पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक शॉर्ट मिड विकेट बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर एक लॉन्ग अप, एक कवर पॉइंट, एक स्लिप पर फील्डर, ऑफ साइड पर लगभग शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर, और ऑन साइड पर लगभग जो कि और एक फील्डर,
यानी 3 फील्डर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक काउ कॉर्नर पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग जो थोड़ा सा अभी भी पीछे, और एक शॉर्ट मिड विकेट। अपने बॉलिंग बार पर नागेश गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर का खेल बाकी 12 गेंदों का, और मैच को जीतने के लिए 28 रन, 12 चेंडू उरलेत, 12 चेंडूत 28 धावा। मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न, हलकाच अपील होतोय पंचांच्या दिशेनं स्क्वेअर लेगला, परंतु चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात काही येत नाही। चेंडू आणि बॅट यांचा संपर्क होत नाही, चेंडू निर्धाव जातोय। एक चांगली सुरुवात या 5व्या षटकात पहिल्या चेंडूवर गोलंदाज नागेशचे। उरलेत 11 चेंडू अजून, आणि या 11 चेंडूत एक कमी धावसंख्येचा सामना, जो सामना लवकर संपतोय असं चित्र मैदानात सुरुवातीला, परंतु त्यानंतर कौतुक करावं लागेल ते स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाचं। फुलटॉस चेंडू, याही वेळेत मात्र मोठा फटका बघूया, डीप स्क्वेअर लेगला एक हवाई फायर, एक गगनचुंबी षटकार, 6 धावा। समीकरण बदलतंय, 10 चेंडू उरलेत, 10 चेंडू आणि 22 धावा असं समीकरण सामन्यादरम्यान। एक सुंदर फटका या ठिकाणी, फलंदाज जगन्नाथ गावडे स्ट्राईक एंडला वैयक्तिक 7 धावावर। पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू, यावेळी मात्र लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्षेत्ररक्षक, एक सुंदर असा प्रयत्न होता। दुसऱ्या तिसऱ्या प्रयत्नात चेंडू मात्र बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, जोपर्यंत चेंडूची परती होते त्या दरम्यान पुन्हा एकदा 2 धावा दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। एक सुंदर प्रयत्न मैदानात दिसतोय, डीप लॉंग ऑनला खेळाडू बहुधा या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय तो सिद्धेश। एक चांगला प्रयत्न होता, शेवटच्या क्षणी चेंडू हातातून निसटतोय, आणि जर टिपला गेला असता तर सकाळपासूनचा हा एक नक्कीच सर्वोत्तम झेल होता। मिनी हेलिकॉप्टर शॉट, पुन्हा एकदा फलंदाज जगन्नाथ गावडे वारंवार अशीच फटकेबाजी करतोय मिड विकेट बाउंड्रीवरनं, जोपर्यंत नॉन स्ट्रायकर एंडला फेक होते। पुन्हा एकदा 2 धावा सहज फलंदाज पूर्ण करतायत। सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट। क्रिकेटमध्ये तुम्हाला वारंवार मोठे फटके नक्कीच मिळत नाहीत, कारण गोलंदाज सुद्धा हल्ली भरपूर हुशार झालेत। ते स्लोअर वन, कभी वेगवान चेंडू, त्यानंतर यॉर्कर चेंडू, असे वारंवार बदल गोलंदाज हल्ली करताना दिसत आहेत। चांगला चेंडू, शॉर्ट पिच या ठिकाणी, पुन्हा एकदा कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक बघूया, पुन्हा एकदा 2 धावा या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज। म्हणजे या षटकात जे मोठे फटके, एक षटकार नक्की दिसतोय, त्यानंतर मात्र वारंवार 2 धावा या ठिकाणी बघायला मिळत आहेत। ते फलंदाज जगन्नाथ गावडे, आणि जगन्नाथ गावडे याला साथ देण्यासाठी मैदानात दाखल झाला येतो बंटी गावडे। धावफलक पुढे सरकतोय, एकंदरीत धावफलक 43 धावा ही धावफलकावर 3 गडी बाद, म्हणजे अजूनही करायच्या आहेत त्या 16 धावा सामना जिंकण्यासाठी। पुन्हा एकदा बोलो टू बॅक टू द ड्राईव्ह पद्धतीचा फटका, लॉंग ऑन बाउंड्रीला सिद्धेश येतोय, चेंडूवर ताबा मिळवतोय, चेंडूची परती करतोय। एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज सहजगत्या पूर्ण करतायत, आणि या एकेरी धावेबरोबर सांगत होते ती 5व्या षटकाची 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय, आणि 5व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकंदरीत धावफलक होतोय तो 3 गडी बाद 44। उरलंय शेवटचं षटक, म्हणजे अवघे 6 चेंडू, आणि या 6 चेंडूत सामना जिंकण्यासाठी करायच्या आहेत बरोबर 15 धावा। भरपूर बक्षिसांची खैरात या 3 दिवस सुरू असणाऱ्या उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट यष्टीरक्षक, मॅन ऑफ द सिरीज म्हणजे स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू, आणि त्याचबरोबर बेस्ट कॅच ऑफ द टुर्नामेंट, सर्वोत्तम झेल या स्पर्धेतील, आणि या सर्वोत्तम झेलासाठी सुद्धा या स्पर्धेत बक्षीस आहे। वळूया पुन्हा मैदानात। या ठिकाणी 6 चेंडू फक्त उरलेत, म्हणजे
ओव्हरपेच चेंडू बघूया मिड विकेटला एक हवाई फायर स्क्वेअर लेगला चेंडू तो क्षेत्ररक्षक खाली येतोय, एक सुंदर झेल टिपला जातोय. पहिला चेंडू या ठिकाणी शेवटच्या षटकातील 6 चेंडू 15 धावा असं समीकरण सामना दरम्यान पहिला चेंडू झेल टिपला जात, उरले 5 चेंडू आणि अजूनही करायच्यात 15 धावा. डीजे चेंडू 5 चेंडू आणि 15 धावा. एक बॅटिंग पिच मी नक्की म्हणेन या मैदानातील आणि अशा या पाटा खेळपट्टीवर 59 धावांचं आव्हान, परंतु दुसऱ्या बाजून नक्की कौतुक करावं लागेल गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण. ओव्हरपिच चेंडू एक बेमिसाल फटका डीप लॉंग ऑनला बरोबर आमच्या कॅमेरामनच्या डोक्यावरनं चेंडू सीमा पार. षटकार 6 धावांसाठी. इकडे असा झुकतोय वारंवार, ज्याप्रमाणे आपण तराजू बघतो काटा कधी इकडे कधी तिकडे असा होत असतो, त्याचप्रमाणे हा सामना कधी इकडे तिकडे होतोय. 4 चेंडू आणि 9 धावा. फुलटॉस चेंडू डीप स्क्वेअर लेगला चेंडू सीमारेषेच्या दिशेनं आणि आम्ही वारंवार जो उल्लेख करतो या स्पर्धेत जो बक्षिसांची खैरात आणि त्याच बक्षिसात एक सर्वोत्तम झेल स्पर्धेतील असं जे बक्षीस आणि त्या बक्षिसासाठी नक्की हा खेळाडू या ठिकाणी मात्र नक्की आमचा स्कोअर या ठिकाणी त्याचं नाव लिहून ठेवतोय आमच्या स्कोअर बुक मध्ये. एक हाती एक सुंदर झेल टिपला जातोय आणि सामना अजूनही जिंकण्यासाठी 9 धावा. मैच को जीतने के लिए बहुत ही कांटे का मुकाबला मैदान पर, नए बल्लेबाज मैदान पर. हेमंत आंगसीकर आगे निकले बड़े शॉट के लिए लेकिन सही संपर्क नहीं था. डीप मिड विकेट बाउंड्री पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने. अंतिम ओवर का खेल 59 का टारगेट मैच को जीतने के लिए. आखिरी 2 गेंदों का खेल अभी भी बाकी और मैच को जीतने के लिए 2 गेंदे और 7 रन. 2 चेंडू उरलेत, 2 चेंडू आणि 7 धावा असं समीकरण या सामन्या दरम्यान. ओवर पिच गेंद, इस बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था, धीमी फेंकी गेंद और अब मात्र मैच आ चुका है अंतिम गेंद पर. आखिरी गेंद और आखिरी गेंद पर अगर छक्का लगा तो ये मैच बिल्कुल बोल्ड ओवर्स गेंद पर एक कम टोटल का मुकाबला, 59 का टारगेट, लेकिन सामने दाद देनी पड़ेगी गेंदबाजी को, फील्डिंग को. बहुत ही शानदार मैच रहा, एक बेहतरीन मुकाबला मैदान पर समाप्त होता हुआ. चला दूसरा सामना या